सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज से हम लोग एक नए ग्रंथ का आरंभ करने जा रहे हैं। ग्रंथ का नाम है दृक् दृश्य विवेक। इसका एक और नाम है, हमारे संप्रदाय में वाक्य सुधा के नाम से भी इस ग्रंथ को लोग जानते हैं। दृक् दृश्य विवेक आपने अभी अभी देखा है। एक और नाम है वाक्य सुधा। छोटा सा आकार है इसका, कुल मिला के 31 श्लोक हैं। उपदेश सारम में 30 श्लोक थे, तो इस छोटे से ग्रंथ में फिर 31 श्लोक हैं। दो बातें हमारे संप्रदाय में कही जाती हैं लेखक के संबंध में। जैसे इस पुस्तक पे नाम दिया है कि यह ग्रंथ भगवान शंकराचार्य की रचना है। और हमारे ही संप्रदाय के जो आचार्य लोग हैं, गुरुजन हैं, तो वो ऐसा भी मानते हैं कि ये स्वामी विद्यारण्य जी की रचना है। स्वामी विद्यारण्य जी हमारे संप्रदाय में बहुत बड़े विद्वान हुए और अपने चौथेपन में उन्होंने संन्यास लिया
करीब 70 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया और फिर वो श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य बने। तो वो भी शंकराचार्य तो बने ही थे, पीठाधीन हुए थे, पीठाधीश हुए थे। तो उनकी रचनाकार के रूप में अगर कोई शंकराचार्य लिखे तो असंगति तो नहीं है। ज़्यादातर विद्वानों का ऐसा ही मत है, ज़्यादातर विद्वानों की ऐसी ही समझ है, निष्पत्ति है कि यह रचना विद्यारण्य स्वामी जी की शैली से मेल खाती है। विद्यारण्य स्वामी जी के कई ग्रंथ हैं वेदांत में, प्रौढ़ ग्रंथ माने जाते हैं। तो सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका वो पंचदशी, 15 अध्यायों का एक ग्रंथ है, इसलिए उसका नाम पड़ा पंचदशी। गंभीर ग्रंथ है। हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ेंगे। तो पंचदशी की विचार शैली, पंचदशी की जो भाषा है, पंचदशी की जो रचना शैली है, तो उससे दृक् दृश्य विवेक का मेल बहुत है। विद्यारण्य स्वामी जी का व्यावहारिक अनुभव भी बहुत था। वो तो विजयनगरम के जो बहुत बड़ा राज्य हुआ उसके महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। बल्कि विजयनगरम की स्थापना उन्हीं के निर्देशन में, तो उन्हीं के प्रेरणा से हुआ। कहते हैं कि माने ये ऐतिहासिक सत्य है, किंवदंती नहीं है, कि वो 2 भाई थे विजयनगरम में, हरिहर और बुक्क, ये नाम था उनका, हरिहर और बुक्क। तो वो पराजित हो गए, लेकिन पराजित होने के पहले तो वो अपना कोष ले करके तो भागे वहाँ से। कुछ सैनिक जंगलों में जब वो भाग रहे थे तो उनको एक ब्रह्मचारी जी, तपोमूर्ति, शांत तेजस्वी विग्रह, उसका दर्शन हुआ। उनको प्रणाम किया, पूछा उन्होंने भाई क्या हुआ। बताया उन्होंने कि आक्रमण हुआ और हम पराजित हुए, तो हमारे पीछे शत्रु सेना पड़ी हुई है। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने उनको उसी गुफा के अंदर ले लिया। तो उस समय तो बचाव हो गया, लेकिन उसके बाद चूंकि कोष इन लोगों के पास था, तो उस गुफा के भीतर एक बहुत बड़ा मैदान खुल जाता था। चारों तरफ पहाड़ी थी और एक मार्ग उस मैदान में आने का एक मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह से एक द्वार निकलता था जो मैदान में खुल जाता था। तो फिर इतना प्रयास किया गया कि जो भी देश प्रेमी युवा लोग थे तो उनकी भर्ती का काम शुरू हुआ। वो लोग मंदिर में आते थे और फिर मैदान में चले आते थे। तो इस तरह से एक सेना का संगठन हुआ और उन्होंने पुनः अपना राज्य प्राप्त किया।
और इस्लामिक पीरियड में विजयनगरम एकमात्र हिंदू साम्राज्य था और बहुत समृद्ध साम्राज्य था। उसने समृद्धि में, कला में, शक्ति में नई ऊंचाइयों का स्पर्श किया। उस राज्य के विजयनगरम में फिर राजा बने हरिहर बुक्क और उस राज्य के प्रधानमंत्री बने विद्यारण्य स्वामी जी। उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर ग्रंथ लिखा, आयुर्वेद पर भी ग्रंथ लिखा। विद्या के वास्तव में वो अरण्य थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया विद्यारण्य। तो महान मेधा के स्वामी, महान चिंतन के स्वामी थे। और ये जैसा मैं बीच बीच में बोलता आ रहा हूँ, ये सभी को प्राप्त है। ये भगवान का कोई पक्षपात नहीं है कि किसी के पास बहुत प्रज्ञा है, बहुत मेधा है, किसी के पास नहीं है। है तो सबके पास, लेकिन कोई कमाई न करे तो। अब आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है, प्रज्ञा अगर स्थूल है और साधन भजन ठीक चले तो सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म प्रज्ञा का अभिप्राय क्या हुआ? छोटी हो जाती है, ऐसा नहीं। सूक्ष्म प्रज्ञा का अभिप्राय हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय के मर्म को समझ लेती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। अवगाहन करने वाली प्रज्ञा, हमने ये शब्द बोला था तत्वावगाहिनी, तत्व में नहाने वाली, है ना। तत्व में अवगाहन करने वाली प्रज्ञा का निर्माण होता है। वाल्मीकि डाकू थे, है ना, वो महर्षि बने। विश्वामित्र एक महारजोगुणी राजा थे। परश्वापहरण करने में उनको कोई संकोच नहीं। परश्वापहरण माने दूसरे की चीज का बलात्, क्योंकि मेरे पास शक्ति है तो जो भी अच्छी संपत्ति है वो मेरे ही पास होनी चाहिए। ये देखो, ऐसी जिसकी वृत्ति, इसको धर्मयुक्त वृत्ति तो नहीं बोल सकते। तो वशिष्ठ जी की गऊ को उन्होंने कहा ये मेरे पास होनी चाहिए। क्यों तुम्हारे पास होनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास शक्ति है। माने एक तर्क जो समझता हो, किसका? शक्ति का। अब वो चाहे धर्म सम्मत हो न हो, विचार सम्मत हो न हो, और ऋषि के ऊपर भी शक्ति प्रयोग करने में उनको कोई संकोच नहीं हुआ। विश्वामित्र जी का आरंभिक जीवन ऐसा है, लेकिन कमाई हुई तो भगवान राम के गुरु बने। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि हुए। ऐसा होता है। उल्टा भी होता है। अजामिल श्रोत्रिय था, दुस्संग हुआ तो पापी अजामिल बना, दुष्ट अजामिल। तो ये स्वातंत्र हम सभी के पास है। हम किधर जाना चाहते हैं? तो विद्यारण्य स्वामी जी महामेधा के स्वामी हुए। बोले ये उनका प्रारब्ध रहा होगा। ईश्वर ने थोड़ा मसाला उनको ज़्यादा दे दिया होगा। ऐसा न सोचो, अपना जीवन बनाओ, सजाओ।
बिगाड़ो मत। तो यहाँ पर जो हम इस शरीर में आए तो 10 कदम आगे चलने के लिए आए, हो सके तो मंजिल तक पहुँच जाओ। वहाँ अगर नहीं पहुँच सकते हैं तो कम से कम 10 कदम आगे जाना चाहिए। यहाँ संग दुस्संग के लिए शरीर धारण नहीं किया हमने, नहीं। इस शरीर धारण करने का प्रयोजन व्यापार और नौकरी ही है। व्यापार और नौकरी इस शरीर को चलाने के लिए है, शरीर का उद्देश्य नहीं हो सकता। साधन होना अलग बात है, साध्य होना अलग बात है। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे अकर्मणः। देखो, तो कर्म की महिमा इस बात में है कि वह इस शरीर यात्रा को प्रसिद्ध कर देती है। प्रसिद्ध माने हाँ, प्रकृष्ट रूप से उसको सिद्ध कर देती है। प्रसिद्ध माने फेमस मत बना लेना, ये ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। ने प्रसंग के अनुसार समझना इसको। प्रकृष्ट रूप से सिद्ध होता है व्यक्ति, अपनी जीविका के लिए निश्चिंत है, ओढ़ने पहनने के लिए निश्चिंत है, भविष्य के लिए भी तुलनात्मक रूप से निश्चिंत है, शरीर भी स्वस्थ है क्योंकि वो परिश्रम करता है। इसके लिए कर्म की महिमा है। बट कर्म ही शरीर का प्रयोजन हो गया तो कितनी बार तो हम शरीर ले चुके, तो फिर से केवल नौकरी करने के लिए जन्मते रहेंगे, ये है ना। संग निभाने के लिए, दुस्संग निभाने के लिए जन्म लेते रहेंगे। ये देखो, ये सांसारिक बिल्कुल कीचड़ है जिसमें लोग गाना गाते हैं 7 जन्मों का साथ है और अमुक है और तमुक है। मूर्ख, मैंने मूर्खता की भी कोई हद होती है। एक जन्म में ऐसी की तैसी हो गई और फिर ये सब क्या चिंतन है। माने मूर्खता को महिमा मंडित करना ये क्या है। जीव का जीव से क्या संबंध हो सकता है। ध्यान रखना, संबंध जैविक होता ही नहीं, संबंध दैहिक ही होता है। देह न हो सारे संबंध डूब गए। सुसुप्ति में कौन सा संबंध होता है आपका? इस देह के पहले कितने संबंध थे? आज उनकी क्या स्थिति है? सो ये मूर्खता की जो गांठ है वो इतनी कड़ी है महाराज, क्या बोलते हैं 15वां अध्याय में आप लोग पढ़ते हो, नलब कैसे है, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम है। ये आप रोज पढ़ते हो ना। अश्वत्थ माने संसार वृक्ष। ये जो संसार वृक्ष है ये कोई, इसकी जड़ें कोई थोड़ी मोड़ी नहीं है। ना 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 ना, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम।
बहुत गहराई तक जड़ें हैं महाराज, निकलती नहीं। आए थे हरि भजन को तो ओटन लगे कपास। जीवन बिगड़ सकता है और जीवन बन सकता है, दोनों बातें हैं। हमारे महापुरुषों से हमको प्रकाश लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे संप्रदाय में महामनस्वी, महातेजस्वी लोग हुए तो कमाई करके हुए, ऐसे नहीं किसी के दे देने से नहीं। इंच बाय इंच साधकों को ऊपर जाना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, भगवान तो पसंद नहीं करते इस बात को। वो कहते हैं अपने को ऊपर ले जाओ, नीचे मत ले जाओ। कैसे है वो श्लोक? उद्धरेत उद्धरेद आत्मना आत्मानम। अनादिकाल से वृत्तियां जंगली टाइप वृत्तियां होती हैं, अनादिकाल से हैं, लगी हुई हैं। उसमें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य कहिए या गलती कहिए तब है जब उन जंगली वृत्तियों को हम पानी देते हैं और फिर उसी में भटक जाते हैं। वो वृत्तियां हैं, ये तो शायद आपने या हमने बनाया नहीं, उसमें कर्तृत्व नहीं है। वो अनादिकाल से चली आ रही हैं, पहले की हुई हैं। लेकिन आज अगर हम रोज उसमें तर्पण शुरू करें तो वो फिर आपकी कमाई है। और वो महाराज अब आप जाना चाहो तो उधर जाओ, सभी को जीवन का स्वातंत्र है। ये उत्हरेत, उद्धरेत माने क्या लिखा? उत हरेत। आप समझते हो हरण का मतलब क्या होता है? हरण माने जहां पर थोड़ी जबरदस्ती शामिल है, उसको बोलते हैं हरण। तो भगवान कहते हैं आप अपने साथ थोड़ी क्या जबरदस्ती करो, मूर्ख मत बनो। तो मेरा मन ऐसा ही होता है, मेरा मन तो जबरदस्ती करो। किधर ले जाऊं? उत, उत माने ऊपर। सो गुरुदेव बोलते थे पुल योर सेल्फ अप। पुल, पुल का मतलब देयर इज ए एफर्ट इन्वॉल्व। उत हरेत आत्मना आत्मानम। और फिर सलाह दी न आत्मानम अवसादयेत। अपने को नीचे, जहां तक पहुंच गए प्रभु की कृपा से, उसके नीचे नहीं ले जाना चाहिए। प्रज्ञा को सूक्ष्म बनाएं, मर्मस्पर्शी बनावें, तत्वावगाहन करने में समर्थ बनावें, एकाग्र बनावें। वो फल है, बनावें क्या? जो साधन भजन करेंगे उसका परिणाम ऐसा निकलेगा। फल कोई बनाता नहीं है, फल तो प्रकट होता है। ये न कहना कि मैं तो बनाऊंगा, आप बना नहीं सकते। आप अपना भजन करो, साधन करो, पवित्र दिनचर्या में रहो, लगन में रहो, फिर देखो परिणाम तो फिर प्रकट होता है और अपने समय से प्रकट होता है। वो बोलते हैं माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होत। मैंने माली सैकड़ों घड़े पानी दे चुका और हर बार उसको लगता है कि कल जो है उसमें फल लटक रहा होगा। ये नहीं होता।
ऋतु आए फल तो अपने समय पर ही प्रकट होता है। तो ऐसी जो प्रज्ञा है वो फल रूपिणी है, वो परिणाम है। हम लोग परिणाम को पकड़ना चाहते हैं। परिणाम देने वाली जो साधनाएं हैं उस समय भागे भागे रहते हैं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ देखा है। जीवन कीमती है, उसको जाया नहीं करना चाहिए। मनस्वियों को देखिए, राज्य की संस्थापना हुई, अर्थशास्त्र के ऊपर गंभीर ग्रंथ लिखा, आयुर्वेद पर लिखा, और वेदांत में हमारे बहुत आदरणीय आचार्यों में से एक आचार्य हैं विद्यारण्य स्वामी जी। तो महानुभाव जो शब्द हम लोग बोलते हैं, महानुभाव, महान अनुभव यस्य, जीवन के विविध रूपों को जिन्होंने अनुभव किया, देखा, उसको बोलते हैं महानुभाव। विद्यारण्य स्वामी जी महानुभाव। और तब जब ग्रंथ वो लिखते हैं तो जब पंचदशी आप पढ़ेंगे तब भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे, तो उसमें एक धार होती है। विचार में इतना पैनापन होता है, सीधे प्रवेश करते हैं ये। विद्यारण्य स्वामी जी की एक जो बड़ी विशेषता है, जो मुझे बहुत ही अपील करती है, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ों को वो सिद्धवत नहीं मानते। कई बार जो हमारे बड़े महापुरुष, बड़े आचार्य लोग होते हैं, अब उनकी दृष्टि में बहुत सी सारी चीज़ें सिद्ध हैं, उसको बोलने के लिए उनको ज़रूरत नहीं लगती। बोलना तो ठीक है, इसमें क्या है। तो बहुत सारी बातें सिद्धवत मान करके फिर वो उपदेश शुरू करते हैं, और उनके लिए सिद्ध होती हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए वो दूर। विद्यारण्य स्वामी जी का हर छोटी छोटी बात को सिद्ध करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। उसका कारण क्या है, जो मैं समझ पाता हूँ, उसका कारण वही है कि उन्होंने जीवन के हर रंग देखे। प्रधानमंत्री होने के नाते उनका जो संपर्क था वो समाज के हर तरह के लोगों के साथ था। जो इंटरेक्शन लेवल है वॉज वेरी हाई। अब वो रमण महर्षि के साथ नहीं हो सकता, वो सिद्धवत बहुत सारी चीजों को बोलेंगे जो आपको छूने से नहीं पकड़ में आवे, बोले नैव मानसम। अब नैव मानसम, यू आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई। मानसम तो किम मार्गणे करते, नैव मानसम हो गया। ये ध्यान रखना है उनके लिए, चूंकि वो महापुरुष हैं, अनेक जन्म संसिद्ध हैं, उनके लिए वो ऐसा ही सच है। अहमयम कुतो भवति इति चिन्वतः अयि पतत्यहम। बस अहंकार गिर गया। यहां महाराज गिरने की बात छोड़ो, सोना नहीं चाहता। अहंकार अति दुखद डमरुआ। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, अहंकार अति दुखद डमरुआ। एक डमरुआ रोग, पता नहीं क्या है वो। मानस रोगों का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, तो उसमें अहंकार को डमरुआ रोग बताया। शायद कैंसर वैंसर होगा, अब मैंने सुना नहीं डमरुआ का। क्रोध को उन्होंने एसिडिटी बताया। क्रोध पित्त नित छाती जा रहा।
क्रोध क्या है? छाती को जलाता है, इसलिए पित्त है, वो एसिडिटी है। लोभ क्या है? कफ है, कफ। कफ लोभ अपारा। कफ जब निकलने लगती है ना, हमको लगता है अब इस बार मैंने छींक दिया ना, बस ठीक हो जाएगा। वो महाराज नाक में से, मुंह में से कंटिन्यूअस निकलता है। अपारा शब्द लिखा। लोभ ऐसी चीज नहीं है कि 1 घंटे सुबह आती है और 1 घंटे शाम को आती है। नो। आप महापुरुषों की मेधा देखो। लोभ ऐसा है, अपारा है, सतत बनी रहती है। एक बार तौलिए में साफ किया नाक, इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे ही रखा तब तक फिर सुड़ुक सुड़ुक शुरू। लोभी व्यक्ति सोचता है गाड़ी आ जाए बस हो जाएगा, बस तृप्त हो जाऊंगा। किधर तृप्त हो जाऊंगा? जब तक वो उधर आती नहीं है तब तक दूसरा नाक सुड़ुक सुड़ुक शुरू हो गया। हरे रामा। काम वात, काम को उन्होंने वात रोग बताया। पढ़ना चाहिए। महापुरुषों ने कितना चिंतन किया है, मनन किया है। क्षण क्षण का इन्वेस्टमेंट, क्षण क्षण का निवेश सही जगह पर होना चाहिए। तब इतना कुछ है आपको सोचने समझने के लिए। तो जीवन को इधर उधर भटका के बर्बाद कर देना। Channelizing the resources and investing in a right way, chosen way, that should be the lifestyle. जितने भी हमारे रिसोर्स हैं उनको चैनलाइज करना। पानी खेत में कब पहुंचता है? जब उसको चैनल बनाते हैं। छोड़ दें तो कहीं नहीं पहुंचेगा। और कहाँ ले जाना है? बोले खेत तक ले जाना है। जहाँ हमको उसको पहुँचाना है वहाँ तक जाना चाहिए। तो विद्यारण्य स्वामी जी की महिमा ऐसी रही। और क्या सुंदर जीवन बताइए। जब तक उनको लगा कि एक राज्य का निर्माण, वहाँ संस्कृति की स्थापना, ये सब होनी चाहिए, ठीक है। बस जब भीतर लगा कि अब हो गया, संन्यास्त हो गए। और सन्यासी जीवन में बताइए शंकराचार्य जी बने। तो ऐसे हमारे स्वामी जी हुए। उन्होंने ग्रंथ लिखे। उन्हीं का ग्रंथ एक ये भी माना जाता है, दृक् दृश्य विवेक अथवा वाक्य सुधा। ये नाउ इस ग्रंथ का विषय क्या है? हमने 2 बातें कहीं। देखो, विस्तार भी आना चाहिए और संक्षेप भी आना चाहिए। इसको हमारे परंपरा में बोलते हैं व्यास और समास। दोनों शैली का परिचय होना चाहिए। समास माने संक्षेप। संक्षेप आप पढ़ते हो ना, समास पढ़ा आपने, थोड़ा सा 10-10 शब्दों का एक शब्द बना के विभक्ति आखिर में लगाना, संक्षेप कर देना उसको। व्यास फिर विस्तार करना। तो अभी आपने 2 चीज पढ़ी, 2 बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला। एक तो रचनाकार के ऊपर, दूसरा ग्रंथ के आकार के ऊपर। ग्रंथ का आकार तो 31 श्लोकों का है। रचनाकार के बारे में 2 नाम आते हैं। ज़्यादातर हमारे संप्रदाय के विद्वानों का मत है कि ये विद्यारण्य स्वामी जी की रचना है।
और विद्यारण्य स्वामी जी के प्रति हमारे चित्त में कुछ भाव आवे, इसलिए मैंने अति संक्षेप में उनके बारे में थोड़ी चर्चा की और उनसे प्रेरणा लेने की बात है। नाउ विषय क्या है ग्रंथ का? तो विषय जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है, विवेक करना ये विषय है। और विवेक का विषय क्या रखा? तो दृक् दृश्य। दृक् माने होता है दृष्टा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? हैं? जो भी है आप समझते हो, क्योंकि दृष्टा सीयर, हाँ, मैंने अब उसमें हमारा प्रवेश नहीं है, क्योंकि दृष्टा शब्द जिस अर्थ में यहाँ आया है उस अर्थ को हमको समझना चाहिए, चाहे फिर भाषा जो भी आप उपयोग करना चाहें कर लें। वो अर्थ जो है वो भिन्न नहीं होना चाहिए। ये शब्द भिन्न हो तो कोई हमें हर्ज नहीं है। तो दृष्टा और दूसरा हुआ दृश्य। जो दिखने वाली चीज है, जो दर्शन क्रिया का विषय बनती है, उसको बोलते हैं दृश्य। वो भी दृक् धातु से ही है। दृक् धातु से ही दृक् शब्द बन जाता है और दृक् धातु से ही दृश्य शब्द भी बनता है। दृक् धातु की जब क्रिया चलती है विभक्ति लग के तो बनती है पश्यति। पश्यति इसको बोलते हैं आदेश। जैसे गम धातु है और क्रिया क्या चलती है? गच्छति। तो गम में से केवल ग लिया, बाकी क्रिया अजीब ढंग से अपने ढंग से चल पड़ती है। दृक् शब्द में और पश्य शब्द में समानता क्या है? कोई नहीं। देखा जाए तो पश्य में कहाँ प और यहाँ द्र, तो लेकिन आदेश होता है। मैंने शायद बोला होगा आदेशः शत्रुवत्। हाँ, वो कोई आपसे हालचाल पूछ के कि मैं आ जाऊं ये नहीं होता, सीधा शत्रुवत् आक्रांता है वो। तो दृश्य माने जो चीज देखी जाती है, दर्शन क्रिया का जो विषय बनती है उसको बोलते हैं दृश्य। और दर्शन क्रिया का जो करता है, सावधान, ये शब्द सावधानी से बोला जा रहा है, दर्शन क्रिया का जो करता है उसको दृष्टा बोलेंगे। तो विषय उसको दृश्य और उसी क्रिया का जो करता है उसको दृष्टा बोलेंगे। इसलिए कभी ऐसा भी अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में, दृश्य माने ऑब्जेक्ट और दृष्टा माने सब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने कहा कि वो शब्द चाहे जो भी बोल लें, लेकिन उसका मर्म जो है ना वो साफ होना चाहिए। तो एक हुआ सब्जेक्ट, भीतर दर्शन क्रिया का कर्ता, और एक हुआ उसी क्रिया का विषय, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये दो विषय हो गए, दो पदार्थ हो गए। अब इनमें विवेक करना है।
विवेक शब्द से अब आप परिचित हो, तत्वबोध से ही परिचित हो। तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। तो विवेक में जो धातु है वो है विचिर। विचिर पृथक करणे। विचिर धातु का अर्थ है पृथक करना। तो जब आपको ये कहा जा रहा है कि दृष्टा और दृश्य में आपको विवेक करना है, पृथक्करण करना है, तो कहीं न कहीं ये बात भी उसमें शामिल हो गई कि दोनों में मिश्रण हो गया है, मेल हो गया है, दोनों में अविवेक हो गया है। अविवेक का अभिप्राय क्या हुआ कि दृश्य दृश्य रूप में नहीं पहचाना जा रहा है और दृष्टा दृष्टा रूप में नहीं पहचाना जा रहा है। विवेक की आवश्यकता तब हुई जब अविवेक की स्थिति प्राप्त हो। तो संकेत ये मिला इस नाम से कि हमारे गुरुजनों की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में, मनुष्य के जीवन में, अथवा कहिए प्राणी के जीवन में, मनुष्य क्यों, फिर सारे को ही लीजिए, तो प्राणी मात्र के जीवन में ये एक मिश्रण हो गया। और हो गया माने किसी दिन हो गया सो नहीं। यह मिश्रण, यह अविवेक अनादि काल से सिद्ध है। इस बात को आप कभी भूलना मत कि जो समस्या है, असली जो समस्या है, उसकी कोई जन्मतिथि नहीं है। इस बात को कभी न भूलना आप। जो बाकी तात्कालिक समस्याएं हैं, उनकी जन्मतिथि है। आप बता सकते हो कि पहले ये चीज नहीं थी, अब मेरे जीवन में नया प्रसंग आ गया, और फिर थोड़े दिनों बाद वो चली भी जाती है। काल में जन्मी हुई चीज काल में मर भी जाती है। ये है। प्रयास करने से भी जाती है, नहीं करने से भी, मरे तो बात खत्म हो गई। ये कहना यह है कि यह जो अविवेक है दृष्टा और दृश्य का, ये मूल समस्या है, तात्कालिक नहीं है। ये होता ये है कि अल्प बुद्धि में, जब हम लोग अल्प बुद्धि के ही स्वामी होते हैं, तो अल्प बुद्धि में, मंद बुद्धि में तात्कालिक समस्या तो समस्या लगती है, और उसका समाधान बड़ा भारी समाधान लगता है। और जो मूल समस्या है वो समस्या ही नहीं लगती, ये सबसे बड़ी समस्या है। भाई सर्दी एक तात्कालिक समस्या है, उसका समाधान क्या है? बोले गर्म कपड़े बांट के आओ। गर्म कपड़े बांट के आए तो क्या किया? बड़ा समाधान किया। देखो परम परोपकारी हो गए। क्यों भाई परम परोपकारी कहां से हो गए? क्योंकि इन्होंने समाधान किया। किस चीज का? एक तात्कालिक समस्या का। भूख लगती है, एक तात्कालिक समस्या है, हमने एक अन्न क्षेत्र चला दिया। तो परम परो परम 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 परो, इतनी एक्टिविटी होती है। देखो एक आए सज्जन बाहर से देशों से, तो यहाँ हमारे प्रोजेक्ट के जरिए गांव में गए। फिर वो हमारे पास आए, बोले हमारे मन में संकल्प ये है कि मैं
हर गांव में एक बाथरूम बनवाओ। ऐ शाबाश, एक समस्या है। तो उसका समाधान किया महज अपने पैसा लगा करके, पता नहीं कहाँ कहाँ सर्वे वर्वे करा करके काफ़ी दिनों तक उसमें लगे रहे। कहा ठीक है, अच्छा जो अच्छा हो जाए उससे लाभ ही है। लेकिन ये चीज़ें कई बार हमारी ही बुद्धि को बहुत अपील करती है, लगता है यस समस्या और समाधान हो रहा है। लोगों ने पिक्चर बना दी, रोटी कपड़ा मकान। अब जिसको रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान है, वो तो मुक्त ही हो गया। यही कहना चाहते हैं ना कि वो तो हो गया मुक्त। ये होता है क्या? बहुत लोगों को रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, फिर मिलो उन जीवन मुक्तों से। मनुष्य समस्या समाधान में लगा हुआ है, जीवन भर से लगा हुआ है। सोचिए, पूरी दुनिया लगी हुई है। अब किसको कौन कितना मूल्य देता है वो सबका अपना अपना है। इस पूरे समस्याओं की भीड़ भगदड़ में, भीड़ भगदड़ बोल रहा हूं मैं, समस्याओं की भीड़ मची हुई है और उसमें भगदड़ भी मची हुई है। कभी ये आती है, कभी वो आती है, कभी ये आती है। इसमें जो मूल समस्या है ना, वो आराम से महाराज सोती रहती है। वो जानती है कि ये जितने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वो सब इस भगदड़ से ही निपटने में बूढ़े होके मर जाएंगे। और जो मूल समस्या है, वहां तक तो किसकी नजर जाती है। और कोई कहे कि ये मूल समस्या है, बोले ये सब देखो बौद्धिक व्यायाम कर रहे हैं, दिमागी कसरत। सुबह सुबह दंड बैठक लगाई, किसकी? बुद्धि की। अविवेक मूल समस्या है। और वो भी अविवेक किस में? दृष्टा और दृश्य में। इस बात को पहले कोई समझे और भीतर भीतर उसको स्वीकार कर ले, धारण कर ले, जीवन का मार्ग बदल जाएगा। समस्या की सही पहचान ये समाधान का पहला कदम है। डॉक्टर ने दवाई लिखी, पहले क्या करता है वो? पहले तो समस्या को पहचानेगा ना। पहला कदम तो ये डायग्नोसिस सेंटर पे जाना चाहिए। अगर तो डायग्नोसिस करेक्ट हो गई, तब तो जो दवाई लिखी जाए वो शायद ठीक हो जाएगी। लेकिन पता चला कि ये डायग्नोसिस क्यों कराना, सीधे पहले समाधान करते हैं। क्या समाधान करते हैं भाई? 2 4 10 दवाइयां रखी हैं, तू ये ले, तू ये ले। गए थे डॉक्टर साहब के पास? बोले हाँ गए थे। दवाई दी? बोले हाँ दवाई दी। बस हो गया, समाधान भी हो गया। दवाई कौन सी दी? जो समस्या है उसी की दवाई दी या? ओम नारायण। सो पहली पहचान, पहला विवेक, वो कठिन कब हो जाता है? जब चीजें मिली हुई हों और ऐसे मिली हुई हों कि पार्थक्य दिखता ही ना हो। देखो, रेत में चीनी मिली हो, चीनी दानेदार ना,
दाना वाली नहीं, जो शक्कर है, बूरा जिसको बोलते हैं, वो अगर रेत में मिली हो, वो रेत जैसा ही होती है। अब करो अलग। वहां दो चीजें जल्दी से भाषित नहीं होती। गोस्वामी जी का पद है इस विषय में, ऐसे है वो। हाँ, नहीं, उसके पहले वाली पंक्ति, सिकता में सरकरा मिली हो, सिकता माने रेत, तो बलते न को बिलगावे। कोई पहलवान आकर के कहे कि मैं रेत और बालू को अलग करूंगा, वो नहीं हो सकता। कौन करेगा? अति सूक्ष्म रसज्ञ पिपीलिका बिन प्रयास ही पावे। अति सूक्ष्म, एकदम छोटी सी चींटी होती है। पिपीलिका माने चींटी। कैसी है वो? सूक्ष्म है। आप काया पे मत जाना, इधर सूक्ष्म है और रसज्ञ है, रस को जानने वाली है। तो उसी रेत में वो केवल शर्करा को उठा लेती है। और कोई कहे कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरे नाम से दुनिया कांपती है, तू निकल बाहर। वो नहीं हो सकता भाई। मिश्रण जब एकत्व की सीमा तक पहुंच जाए तब तो बहुत कठिन है। धर्म धर्म मिल जाते हैं कभी, तो धर्म ही अधर्म लगता है और अधर्म धर्म लगता है। अर्जुन तो यही समझता था, अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसित। जो धर्म था भगवान की दृष्टि में, उसको कहता है महापाप है ये। देखो, और जो अधर्म है उसको श्रेयो भोक्तुम भैक्षचर्याम, ये बोलता है। जो भिक्षा जीवन है वो मेरे लिए श्रेयस्कर है। लो, ऐसा मिश्रण होता है कर्तव्य कर्तव्य में, धर्म में, वस्तु वस्तु में। लेकिन यह मिश्रण जितना अंतरंग होता जाता है ना, उतना कठिन होता जाता है। जैसे रोगों का मिश्रण हो जाए तो, क्योंकि वो शरीर में है, अब ये मिश्रण बाहर नहीं है, कहाँ? शरीर में है। तो उसके लिए कोई बहुत बढ़िया योग्य चिकित्सक की फिर जरूरत पड़ती है। नहीं तो 2-3 रोग मिल जाए फिर तो हो चुका। फिर कब किसको पहले किसको ट्रीट किया जाए ये तय करना बड़ा मुश्किल है। एक का लक्षण दूसरे में, दूसरे का लक्षण पहले में, सब ओवरलैपिंग होती रहती है। धर्म धर्म का मिश्रण कहाँ हुआ? हाँ, ठीक है, बोलो। बुद्धि में, बुद्धि में, क्योंकि वहां तो निश्चय होता है। तो ये शरीर में मिश्रण नहीं है, ये बुद्धि में हुआ। ये उचित अनुचित का जो मिश्रण हो गया वो बुद्धि में हुआ, इसलिए वो बहुत कठिन है। अगर सच में हो जाए तो पक्का कठिन हो जाता है। यहां जो मिश्रण है वो बहुत मजेदार है। यहां बुद्धि से भी अंतरंग, जो बिल्कुल दृष्टा तत्व है उसका, उसके ठीक विपरीत दृश्य तत्व के साथ मिश्रण हो गया, हुआ पड़ा है। कब से? अनादि काल से। क्यों इसको अनादि बोलते हैं?
हाँ हाँ, नहीं बेटा। हाँ, क्या बोले? प्रारंभिक नहीं, ऐसा नहीं, आविद्यक होने के नाते इसको समझना, क्योंकि वेदांत में बहुत बार कई कई साधकों को क्लिक नहीं होता है। वो इस आग्रह में बने रहते हैं कि कभी तो हुआ होगा आरंभ, चाहे बड़े पुराने प्राचीन काल में हुआ होगा, लेकिन कभी न कभी तो हुआ होगा। आविद्यक जो अविद्या है, पहले उसकी तिथि निश्चित की जाए। अविद्या कभी आरंभ नहीं होती, यह सिद्धांत अगर कहीं ठीक से ग्रहण हो जाए, अविद्या का, किसी भी प्रकार की अविद्या का आरंभ नहीं होता। हमने दृष्टांत दिया था पहले, जैसे कोई फ्रेंच भाषा का ज्ञान है तो वो कब से है? वो अनादिकाल से है। अगर हमको गणित नहीं आती तो अनादिकाल से नहीं आती। ये जो भी अज्ञान है, चाहे छोटे से छोटे विषय में अज्ञान, एक आदमी को मैं नहीं पहचानता, वो लोग कब से नहीं पहचानता? नहीं पहचानता, नहीं जानता उस आदमी को तो नहीं जानता। बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यह एक हमारे ऋषियों की निराली खोज है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनादि हैं। ध्यान रखना, ये ज्ञान की अधिकतर शाखाओं में ये खोज नहीं है। लोगों ने इसी बात को स्वीकार किया कि हर चीज है तो उसका आरंभ हुआ है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि लोगों ने, माने सभी दर्शनों के ऋषियों ने कुछ ऐसी चीजें स्वीकार की, आश्चर्य होता है। हमको तो पकी पकाई मिली है ना, आश्चर्य होता है कि वो इस निर्णय पर कैसे पहुंच गए कि कोई ऐसी भी चीज है जो है लेकिन आरंभ नहीं हुई। लो, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, हाँ, एक चीज है लेकिन आरंभ नहीं हुई। बोले ये कैसे हो सकता है? यही तो असली बात है। पहली चीज है उसमें से अविद्या। आप ये नहीं कह सकते नहीं है, नहीं है तो उसको मिटाने पे क्यों तुले हो? है ही नहीं। बोले मुझे ये आदमी, अरे कभी देखा नहीं, मैं नहीं जानता इसको, तो आपको इनका ज्ञान है? बोले हाँ है। तो अज्ञान तो कोई चीज नहीं होती, रहने दो। ना ना ना, ये मिटना चाहिए। अज्ञान कोई चीज नहीं है, फिर मिटाना क्यों चाहते हो? इसका क्या मतलब हुआ कि वो चीज है और वो आपको परेशान कर रही है। नॉट ओनली है, बल्कि आपको परेशान भी किए जा रही है। उसको आप मिटाना चाहते हो। सो डोंट से कि नहीं है। नहीं, नहीं है तो फिर उसको हटाने के लिए ये दिन रात लालटेन जला के पढ़ाई क्यों करते हो? ये नाउ, यह जो दृष्टा दृश्य का अविवेक हुआ वो अविद्या सिद्ध है। तो अगर अविद्या अनादि है, हाँ, तो ये भी अनादि हुआ। ये तो अनादित्व को समझने के लिए पहले किधर जाना पड़ेगा? अविद्या के अनादित्व की तरफ जाना पड़ेगा।
अविद्या अनादि है, सो अविद्या से सिद्ध यह अविवेक भी अनादि है। देखो, आत्मा अविद्या के कारण जीव लगता है। ध्यान दो, समझ लो, इसको एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आत्मा अविद्या के कारण जीव लगता है, तो जीवत्व तो क्या होगा? अनादि होगा। क्यों? क्योंकि अनादि अविद्या से सिद्ध है। ये तो अविद्या ही अनादि है, तो उसी से सिद्ध जो चीज है जीवत्व, वो भी अनादि हुआ। ये न जीवत्व अनादि है, तो जीवत्व में ध्यान दो, परिच्छिन्नता, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये अनादि हुआ। अगर ये अनादि हुआ तो कर्तृत्व के नाते कर्म भी, ये देखो, और भोक्तृत्व के नाते इच्छाओं का प्रवाह भी अनादि हुआ। तो इच्छाओं का प्रवाह भी कब से चला आ रहा है? अब बोले अनादि काल से चला आ रहा है। अब इसको पूरी प्रक्रिया न जानते हो तो इसको समझना कठिन है। मैं एक इच्छा को अनादि नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इच्छा तो पैदा होती है, मरती है। इच्छा का जो प्रवाह है वो अनादि। क्यों अनादि पूछा जाए तो हाँ, क्योंकि भोक्तृत्व अनादि। क्योंकि भोक्तृत्व इमीडिएट कारण भोक्ता भाव है। इच्छा के प्रवाह का पहला जो कारण है वो है भोक्तृत्व, और भोक्तृत्व का कारण है अविद्या। जीवत्व तो भोक्तृत्व का ही नाम है, अविद्या। सो अनादि अविद्या से अनादि भोक्तृत्व, अनादि भोक्तृत्व से अनादि काल से इच्छाओं का प्रवाह। अच्छा, अनादि कर्तृत्व से अनादि काल से कर्म का प्रवाह। कर्म अनादि नहीं है, कर्म आरंभ होता है, समाप्त होता है, लेकिन कर्म का जो प्रवाह है वो अनादि। ऋषि चिंतन को पकड़ना ये दुनियावी लोगों से अलग हटता है। ये फिर अगर कर्म परंपरा अनादि है, कर्म प्रवाह अनादि है, तो फल प्रवाह नेचुरली, सो फल प्रवाह भी अनादि हुआ। और इसलिए कब से शरीर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं? ये क्योंकि शरीर तो फल रूप है, फल रूप है, सत्कर्म जन्य। ये तो शरीर, और फिर शरीर के साथ जो भोग मिलता है वो भी फल रूप है। तो शरीर और शरीर को मिलने वाले भोग, इसी को बोलते हैं संसार। जगत क्या है भाई? मेरे सामने कुछ भोग है और मेरा ये शरीर है। आपके सामने एक भोग है और आपका शरीर है। तो सभी के शरीर और सभी के शरीरों को मिलने वाला भोग मिल करके क्या हुआ? जगत हो गया महाराज। ये समष्टि शरीर और समष्टि भोग का नाम जगत है। और क्या जगत है? तो जगत क्या हुआ फिर? अनादि। ये आया पकड़ में? जगत अनादि, क्योंकि ये फल रूप है। ध्यान देना, जगत कर्म रूप नहीं है। जगत अनादि क्योंकि ये फल रूप है। फल प्रवाह अनादि है, तो जगत प्रवाह भी अनादि है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रवाह अनादि है।
वो क्यों? क्योंकि कर्तृत्व अनादि है। वो क्यों? क्योंकि अविद्या अनादि है। सो अविद्या अनादि, जीवत्व अनादि, जगत अनादि, कर्म प्रवाह अनादि, फल प्रवाह अनादि। और फिर इनका जो संयोजक आयोजक है, कर्म फलदाता है ईश्वर, फिर वो फिर शादी हो जाएगा? नहीं, फिर वो भी अनादि। ये देखो, और इस प्रवाही नित्य जगत का जो उपादान कारण होगा जी, वो भी अनादि। सो जीव, जगत, ईश्वर, माया, ये चारों अनादि हुए। कर्म प्रवाह वो अनादि हुआ, और अविद्या अनादि हुई। 6 चीजें हुई ना, ये गिन लो। जीव, जगत, ईश्वर, माया, कर्म प्रवाह और अविद्या। फल प्रवाह इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि फल प्रवाह को ही हैं, हाँ ठीक बोल रहे हो तो बोल दो, जगत कहते हैं। फल प्रवाह को ही जगत कहते हैं। तो ये हमारे ये पलायन नहीं है। इस बात को आप विश्वास कर लो। समझ में ना आवे तो कम से कम श्रद्धा रखो। भगवान ने गीता में लिखा कि एक तो समझ में नहीं आता, दूसरे श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे लोगों का नष्ट होना बिल्कुल पक्का है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ये संशयात्मा की परिभाषा की भगवान ने। कौन है संशयात्मा? जो प्रश्न पूछता है? नहीं, उसमें 2 कंपोनेंट हैं। अज्ञश्च, एक तो ना समझ है, जानता नहीं। दूसरे अश्रद्धानश्च, श्रद्धा भी नहीं। या तो तुम समझते हो तब तो ठीक है, वो समझते हो नहीं, और फिर हर चीज में डाउट। तो भगवान कहते हैं बहुत जल्दी राम नाम माने राम नाम जीवन का बिगड़ जाना है और कुछ नहीं। शरीर तो जैसा चल रहा है चल ही रहा है। जो कह दिया जाता है अगर कि ये चीज अनादि है, पहले श्रद्धा कर लो आप। ये न बुद्धि में आ जाएगी तो पलायन है, ऐसे बोलते हैं। वेदांत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बोली जाए और उसका युक्ति से हम समर्थन न कर सकें। आप ऐसी विद्या की शरण में हो। वेदांत कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं। जो मर्जी आकर के कोई विचार कर ले किसी भी बिंदु पर वो थक जाएगा महाराज, इतना है। लेकिन हमें ये प्राप्त नहीं है, हमको नहीं है, तो आप श्रद्धा करो पहले उसको। 6 चीजें अनादि कह दिया। अब अगर एक बार अनादि कह दिया तो ये आरंभवादी जितने चिंतन हैं उनका क्या होगा? वो तो गलत हैं। इसलिए ये डार्विन और ये बिग बैंग थियरी और ये आप पक्का कर लो, धारणा बना लो। जो भी आरंभवादी चिंतन है, चाहे उसके पीछे जितना बड़ा नाम हो और चाहे जितनी बड़ी दुनिया की रिकग्निशन हो उसके पीछे, उसको खंडित होना ही है। क्योंकि उसने ये समझा ही नहीं कि जीव अनादि है। ये यह अविवेक की जो मूल समस्या है ये पूर्व सिद्ध है, पहले से है। उस समस्या को
उस समस्या का निदान करने के लिए भगवान शंकराचार्य, विद्यारण्य स्वामी जी, रचनाकार में जिसको भी आप रखें हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने ये विवेक बताना आरंभ किया। आपने ध्यान दिया होगा तो तत्वबोध में भी उन्होंने कोई वस्तु नहीं बताया। विवेक प्रकारम वक्ष्यामः, यही है हमारे आचार्य लोगों का कहना। ये लोगों को समझ नहीं आती। बोले वस्तु से समस्या का समाधान होगा, 4 रोटी लाओ उसके लिए। यस, वो जो समस्या है उसका वो समाधान है, लेकिन विचार भी किसी का समाधान हो सकता है, ये सबको नहीं समझ में आता। अविवेक कृतो बंधः, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते, यह बात सबको नहीं क्लिक होती। अविरोधितया कर्म ना विद्याम विनिवर्तयेत, विद्या विद्याम निहंत्येव तेजस्तिमिर संघवत। देखो, जो मूल समस्या है उसका यही समाधान है। बोले मूल समस्या आप क्यों बोलते हो? अच्छा बोलो, अगर जीवत्व नहीं होगा तो कर्तृत्व होगा? कर्तृत्व नहीं होगा तो कर्म की समस्या आएगी? लोगों को पहले ये स्वीकार है कि मैं भोगता हूं, फिर किसकी समस्या है? फल की। और फल की समस्या हल होनी चाहिए। ओके, फल की समस्या हल होनी चाहिए। 60 साल हो गए, 90 साल हो गए, 80 साल हो गए, 20 साल हो गए, फल मिले कि नहीं मिले? बोले मिलते ही हैं, नहीं तो जिंदा कैसे रहते? तो फल की समस्या हल हो गई। भोक्तृत्व तो बैठा हुआ है ब्रीडिंग करने के लिए, माने इट ब्रीड्स एवरी मोमेंट। ब्रीड माने पैदा करना, जन्म देना। फल की समस्या किसकी मजाल है? आज तक किसने हल की है? एक आदमी का नाम ले लो, एक आदमी का नाम ले लो। 7.5-8 अरब लोग रहते हैं। ध्यान रखना, विचार अगर आपका बिल्कुल साफ हो ना, इट गिव्स यू ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस, यू कैन चैलेंज द वर्ल्ड। विचार साफ ना हो, लुंज पुंज, पता नहीं मैं बोलूं कि ना बोलूं, ये इसलिए हम बोलते हैं ये मूल समस्या है। भोक्तृत्व ही नहीं हो तो फिर आगे फल की समस्या, इच्छा की समस्या, शांति अशांति की समस्या काहे को? प्रारब्ध की समस्या किसको? या कर्ता को? आखिर उसी ने तो किया कर्म। प्रारब्ध बड़ा खराब है, हल करो उसको। कर्ता भाव मत मिटाओ, इसको हल करते रहो। मरो फिर। हम सब लोग अनादिकाल से विक्टिमाइज्ड हैं, इसी चीज के विक्टिमाइज हैं। वी गो ऑन सॉल्विंग द थिंग्स। वो कहते हैं पत्ते तोड़ने से वृक्ष नहीं जाता भाई। इसलिए कहा जाता है ये मूल समस्या है, अविवेक, दृष्टा दृश्य का अविवेक। इस मूल समस्या को विद्यारण्य स्वामी जी एड्रेस कर रहे हैं। ये इस छोटे से ग्रंथ का विषय है। रचना का आकार, रचनाकार कौन है, विषय वस्तु क्या है, हमने चर्चा की। कल से हम विषय में प्रवेश करेंगे। आज हम पूरा करते हैं यहाँ। सावधानी से, बड़ी एकाग्रता से
तो आप धारण करो। समय है, अवसर है, क्या बोलते हैं, मन पछतई हैं अवसर बीते। कर लो आप इसको। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।